था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के हाथों को बंद था। हाजी नवाजी हुक्मरानों ने 1953 में 13,000 इंसानों को शान रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के जुर्म बेगुनाही में तहक़ीक़ कर दिया और जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा दुनियादार इंसान सरेंडर कर दिया। और हमने देखना ये है, पार्लियामेंट का फैसला आया 1974 में, इसकी भी एक तफसील, लेकिन हमने देखना ये है कि क्या भुट्टो ने महज मजहबी हलकों और पाकिस्तान के एजुकेशन के दबाव में, प्रेशर में ये सब कुछ किया था, या उसका अपना भी कोई ख्याल था। हम इसका जायजा लेते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो ज़ियाउल हक़ के दौर में जब अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम असीरी गुजार रहे थे अडयाला जेल में पिंडी के करीब, तो 2 साल वहां रहे। समझ आ रही है बात? 2 साल रहे हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो। ये नाम बाबा साहब ने लिखा है, ना मैंने लिखा है, ना आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने लिखा है, ना किसी मजहबी आदमी का हवाला है। जुल्फ़कार अली भुट्टो अडयाला जेल में जिंदगी के आखिरी अय्याम असीरी गुजार रहे हैं और वहाँ उन पर जो ड्यूटी अफसर हैं फौज की तरफ से, उनका नाम है कर्नल रफ़ीउद्दीन। कर्नल रफ़ीउद्दीन ने एक किताब लिखी है भुट्टो के आखिरी 323 दिन, बाबा साहब की लाइब्रेरी में मौजूद है। उसका 15वां एडिशन लाहौर उर्दू बाजार में छपकर पूरी दुनिया में तकसीम हो रहा है और मुसलसल वो शाया हो रही है। क्या नाम है किताब का? भुट्टो के आखिरी 323 दिन। देखिए, हम नामसाइद हालात में घर का निजाम चलाते हैं कि नहीं? घर में इख्तलाफ होता है कि नहीं? मियाँ बीवी, बहन भाई, कारोबार में, दुनिया में मसाइल हैं कि नहीं? पूरी दुनिया में मसाइल हैं, अपनी अपनी फील्ड में इख्तलाफ भी है। हम उसको तो कबूल करते हैं, लेकिन जहाँ दीन और मजहब और ख़त्म नबूवत और मस्जिद और मदरसे की बात आती है तो मौलवी के इख्तलाफ का बहाना बनाकर राह फरार इख्तियार करते हैं। हज़रात, ये फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। अगर वो काम चल रहा है तो इसको भी चलाना चाहिए। बाजार से मिर्च और मसाला खरीदने के लिए, गोश्त और आटा खरीदने के लिए हमें मालूम है किस कैश एंड कैरी किस दुकान से अच्छा मिलता है, तो ये क्यों मालूम नहीं कि सही आलम कहाँ है, क्यों है? हज़रात गिरामी, जुल्फ़कार अली भुट्टो, मैंने ये इसलिए दरमियान में कहा कि इस काम को आगे मुनज़्ज़म करना चाहिए। जुल्फ़कार अली भुट्टो अडयाला जेल में थे। किताब लिखी है कर्नल रफ़ीउद्दीन ने, और कर्नल रफ़ीउद्दीन के अपने लफ्ज़ पढ़कर मैं सुनाता हूँ ताकि मीम सीन की गलती भी न रह जाए। कर्नल रफ़ीउद्दीन लिखते हैं, अहमदिया मसला। कर्नल रफ़ीउद्दीन कौन है? जो भुट्टो पर ड्यूटी अफसर थे। किताब लिखी है भुट्टो के आखिरी 323 दिन और छपी हुई मौजूद है, बाबा साहब की लाइब्रेरी में मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है। उसमें कर्नल रफ़ी लिखते हैं, यादाश्तें हैं भुट्टो की सारी। अहमदिया मसला, ये एक ऐसा मसला था जिस पर भुट्टो साहब ने कई बार कुछ ना कुछ कहा। एक दफ़ा कहने लगे, रफ़ी, ये लोग चाहते हैं कि हम इनको पाकिस्तान में वो मर्तबा दें जो यहूदियों को अमरीका में हासिल है। जनाब, ये मसला मौलवी का मसला नहीं, ये आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब रिसालत और ख़त्म नबूवत का मसला है। और मनसब रिसालत और ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा और इसका इजहार और इस पर ईमान और इस पर कायम रहना और इसकी तबलीग और इशाअत हर कमज़ोर से कमज़ोर मुसलमान का फ़र्ज भी है, और मैं समझता हूँ कि उसकी कमिटमेंट भी है। मुसलमान जितना भी कमज़ोर हो जाए वो इससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। अहमदिया मसला, ये एक ऐसा मसला था जिस पर भुट्टो ने कई बार कुछ ना कुछ कहा। एक दफ़ा कहने लगे, रफ़ी, ये लोग चाहते हैं कि हम इनको पाकिस्तान में वो मर्तबा दें जो यहूदियों को अमेरिका में हासिल है। पॉलिसी मैटर है दुनिया में काम करने का। पाकिस्तान में भुट्टो कह रहा है कि कादियानी ये चाहते हैं कि वो मर्तबा उनको हासिल हो जो यहूदियों को अमेरिका में हासिल है, यानी हमारी हर पॉलिसी इनकी मर्जी के मुताबिक बने। एक बार उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली ने इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? एक दिन अचानक मुझसे पूछा कि कर्नल रफ़ी, क्या अहमदी आजकल ये कह रहे हैं कि मेरी मौजूदा मुसीबतें उनके खलीफा की बददुआ का नतीजा? जब कोई बात हो जाए ये कहते हैं कि हमारी बददुआ का नतीजा। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कहते हैं ये ख़त्म नबूवत का काम करता था इसलिए रोज़मर्रा हमें पेश आती है और हम पढ़ते रहते हैं। खैर, ये भी एक अलग मौजूद है, जिंदगी रही तो अगले साल फिर इंशाअल्लाह। एक मरतबा उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली ने इनको गैर मुसलमान अक़लियत करार दिया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? एक दिन अचानक मुझसे पूछा कि कर्नल रफ़ीउद्दीन, क्या अहमदी आजकल ये कह रहे हैं कि मेरी मौजूदा मुसीबतें इनके खलीफा की बददुआ का नतीजा है? कि मैं कल कोठरी में पड़ा हूँ। एक मरतबा कहने लगे कि भाई, अगर इनके एतकाद को देखा जाए तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ही नहीं मानते, और अगर वो मुझे अपने आप को गैर मुस्लिम करार देने का जिम्मेदार ठहराते हैं तो कोई बात नहीं। फिर कहने लगे, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ और क्या मालूम कि मेरा ये अमल ही मेरे गुनाहों की तलाफी कर जाए और अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाह इस नेक अमल की बदौलत माफ़ कर दे। भुट्टो साहब की बातों से मैं अंदाज़ा लगाया करता था कि शायद उन्हें गुनाह वगैरह का कोई ख़ास एहसास न था, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मामला इसके बरक्स है। भुट्टो के आखिरी 323 दिन। अज़ कर्नल रफ़ीउद्दीन।